सीमांकन के नहीं होगा। पहले आपने बोले थे बिना सीमांकन किए कार्रवाई कर रहे हैं आप। सीमांकन इनका हो नहीं पटवारी साहब ने खुद ने 200 लोगों के बीच में एक्सेप्ट करें कि मैंने सीमांकन नहीं करा। आप सीमांकन मैडम ये स्पष्ट है, ये दिख रहा है कि कोई जमीन नहीं है, हमको तालाब मद में है तो वो साफ करने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है कि वो अरे और भी तो लोगों के अतिक्रमण है, और भी लोगों के हैं तो जितने बोनकट्टा तालाब से अतिक्रमण हटाने गई टीम बैरंग लौटी। पूर्व सांसद बोस सिंह भगत के विरोध के बाद रुकी कार्रवाई। कटंगी क्षेत्र के ग्राम बोनकट्टा स्थित गांव तालाब से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस की टीम सोमवार की शाम करीब 6 बजे बैरंग लौट गई। पूर्व सांसद बोस सिंह भगत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज रावत सहित ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रशासन कार्रवाई शुरू नहीं कर सका। करीब 13 एकड़ 80 डिसमिल के इस तालाब में 50 से अधिक अवैध आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमण होने के बाद भी चयनित कार्रवाई को लेकर गांव में विवाद गहरा गया है। बोनकट्टा का यह तालाब पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के कारण सुर्खियों में है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पंचायत ने प्रस्ताव पास कर तिरोड़ी तहसील में अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया। इसके बाद राजस्व ने नजरी सर्वे में तालाब की पार पर 27 आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित किए। 15 जून को सभी को 17 जुलाई तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन 22 जून को तहसीलदार तिरोड़ी गीता रहंगडाले ने नई सूची जारी कर दी। इसमें सिर्फ 13 अतिक्रमणकारियों को 29 जून तक हटाने का नोटिस मिला। तहसीलदार के अनुसार शेष 14 लोगों को आवासीय मकान होने के कारण उन्हें बारिश के बाद हटाया जाना तय किया गया। इसी कारण से प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगे और आज जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोनकट्टा के गांव तालाब में। दरअसल आज इस तालाब के आसपास का अतिक्रमण को हटाया जाना था। तहसीलदार तिरोड़ी के द्वारा 27 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 14 अतिक्रमणकारियों को आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होना था, लेकिन यह कार्रवाई आज विवादों में आ गई। विवाद की वजह यह रही कि दरअसल जिन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था उनका कहना यह रहा कि उन तमाम लोगों के भी अतिक्रमण हटाए जाए जिन्हें प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था। इस पूरे मामले में आज पूर्व सांसद बोस सिंह भगत भी बोनकट्टा पहुंचे। वह प्रशासन के सामने इस मांग को लेकर अडिग हो गए कि पहले सबसे पहले इस तालाब का सीमांकन करवाया जाए और जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें विधिवत नोटिस दिया जाए और उसके बाद बिना किसी भेदभाव के सारे अतिक्रमण को एक साथ हटाया जाए। तालाब की पार पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर सिर्फ 13 लोगों पर कार्रवाई से गांव 2 गुटों में बंट गया है। 28 जून को जिन 13 लोगों को नोटिस मिला था वह क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी के पास पहुंचे थे। विधायक ने उन्हें अतिरिक्त 7 दिन का समय दिलवाया था। 6 जुलाई सोमवार को तहसीलदार पुलिस बल और 2 जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। इसी दौरान पूर्व सांसद बोस सिंह भगत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज रावत जेसीबी के सामने अड़ गए। सुबह 9 बजे से ही पूर्व सांसद बोनकट्टा गांव पहुंच गए थे। पूर्व सांसद ने कहा कि बिना सीमांकन के चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई स्वीकार नहीं है। पहले पूरे तालाब का सीमांकन हो और फिर बिना किसी भेदभाव के सभी अतिक्रमण हटाए जाए। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख ने भी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसी कारण कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाकर विरोध शुरू हो गया। दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तहसीलदार ने तिरोड़ी थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया, लेकिन पूर्व सांसद के अड़िग रुख के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। हमारे पास बोनकट्टा के हमारे बहुत सारी ग्रामीण जनता आई, बोले पक्षपातपूर्ण राजस्व विभाग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। पहले 27 लोगों को नोटिस दिया, बाद में 14 लोगों को नोटिस दिया। एक मकान तोड़ रहे, दूसरे मकान को बचा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, जिसमें अरविंद देशमुख ने भी अतिक्रमण करके रखा है। पटवारी ने इस बात को उसने स्वीकार किया कि उनका भी मकान अतिक्रमण में है,
हमने तहसीलदार से यही बोला कि भाई पहले आप सीमांकन करा लें, बगैर सीमांकन के आप कार्रवाई ना करें, और जितने लोग भी उसमें आते अतिक्रमणकारी सब पर कार्रवाई करें, कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होना। और वैसे भी ये बारिश का समय, लोग कहाँ सामान रखेंगे, कहीं की दुकानें हैं, किसी के मकान है, किसी के रहवासी है, तो ये समय अतिक्रमण हटाने का नहीं है, इसलिए हमने इस बात का विरोध किया, बाकी कुछ नहीं। तो अभी क्या प्रशासन से सहयोग मिला है आपको? नहीं, प्रशासन का हमारा यही कहना है कि सीमांकन हो जाए, सीमांकन कर ले फिर कार्रवाई करे, हम इसमें कोई आक्षेप नहीं करेंगे। अभी कार्रवाई रुक गई है? हाँ, रोकना चाहिए, हमारा सुझाव है ये, इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं। पूर्व सांसद और ग्रामीणों के विरोध के बाद तहसीलदार ने पटवारी दल से तत्काल तालाब का सीमांकन शुरू करवाया। शाम को तहसीलदार ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए बताया कि आज सीमांकन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कल मंगलवार 7 जुलाई से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता में व्यावसायिक अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जबकि आवासीय मकानों को पूर्व की तरह बारिश के बाद हटाया जाएगा। इधर अतिक्रमणकारियों ने कहा कि यदि सीमांकन के बाद सभी का अतिक्रमण बिना भेदभाव हटाया जाता है तो हम प्रशासन को सहयोग कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लेंगे।